दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से तो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो, आपको शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये जहर। और इसके अंदर शुगर सिरप ऊपर से आ रहा है। अच्छा, आपको खुशबू आ रही है? खुशबू आ रही है गुलाब की, केवड़े की गुलाब रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है। 1906 में हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया बना और 1907 में हकीम अब्दुल मजीद साहब ने इसको रूह अफ़ज़ा पहला ब्रांड हमदर्द का वो लॉन्च किया। जो हकीम अब्दुल मजीद साहब थे, ही डाइड वेरी यंग। उनके जो दो बेटे थे, वन स्टेड इन इंडिया, वन स्टेड वेंट टू पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो उन्होंने वहां पे हमदर्द स्टार्ट किया और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट 100 साल से ऐसे ही उसी फ्लेवर के साथ, उसी खांसी के साथ, उसी तरह की बॉटलिंग के साथ, कोई फूफा टाइप का उसका ब्रांड नेम भी नहीं है, कोई फूफा टाइप का उसका लोगो नहीं है, मतलब नए जनरेशन के अकॉर्डिंग आप तो जेन जी हो। इस व्यक्ति ने तो शरबत जिहाद शुरू कर दिया है साहब। ये व्यक्ति रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये अपना शरबत बेचने के चक्कर में जहर उगल रहा है रूह अफ़ज़ा के खिलाफ, हमदर्द फूड से।